सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, इस सुंदर बेला में श्रीराज जी महाराज को याद करते हुए हम बहुत दिनों से एक हमारा साधना बन गया है कि हम इस समय में श्रीराज जी का अखंड वाणी को लेकर के बैठना और अपने जीवन का एक आधार बनाना, हमारा भाव और भक्ति के साथ उसमें मजबूत बन रहे हैं। जैसे कोई दीवार लगाना हो तो ईंट चाहिए और बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, लेकिन उतने से नहीं होता है जब तक आप पानी नहीं डालोगे। पानी से बालू और सीमेंट मिक्स करने के बाद पानी डालना चाहिए। ऐसे हमारे बीच ज्ञान है परम धाम का, हमारे पास सदगुरु हैं, हमारे पास तातम वाणी है, लेकिन जब तक परम धाम सदगुरु राज जी वाणी प्रति जब तक प्रेम का पानी हम सिंचन नहीं करेंगे तो हमारा कोई अनुभूति नहीं होगी। इसलिए प्रेम के पानी को जगाना ज्ञान चाहिए। ज्ञान जिससे मेरा प्रेम होना है उसके विषय में, उनके पातशाही के विषय में, वही प्रेम का भंडार है, ऐसा कोई व्याख्या होनी चाहिए। ऐसा कोई ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए कि प्रेम स्वरूप ऐसा होता है, तो हृदय स्वतः उस तरफ खिंचाव हो जाता है। तो वो कार्य राजी महाराज हमें इस ब्रह्म मुहूर्त बेला में कर रहे हैं। खुलासा ग्रंथ है और प्रकरण 1 है, 54 नंबर हमने 81 तक किया है। हक बतावत जाहिर मेरे खूबों में मोहम्मद खूब। आपने नहीं भूले होंगे। एक चीज जरूर याद रखना है, ये स्पष्टीकरण जो कुरान का दे रहे हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु, ये 1741-42 जब पन्ना की ओर उन्मुख होते हैं तब तक अभी तक स्मरण करना है। और प्राणनाथ जी का हर प्रयास है कि देश की सुरक्षा हो, मानव जाति की सुरक्षा हो। उसके पश्चात 3 सृष्टि जो आत्मा है उनको किसी को बिस्तर देना है तो किसी को अपने घर को याद दिलाना है, खेल से उठाना है। तो ये जो मुख्य कार्य है ब्रह्मात्माओं को कि अपने ब्रह्म स्वरूप में वापस करना है, तो वो कहीं भी है। वो कुरान की परंपरा में भी हो सकते हैं और पुराण के परंपरा में भी हो सकते हैं। इसीलिए राज जी महाराज ने ये ऐसी व्यवस्था पर ब्रह्म परमात्मा से हो रही है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से 1687 में 1638 का सदगुरु महाराज का प्रकटीकरण है और 1638 से उन्होंने 40 साल तक लगातार साधना की। धर्मशास्त्रों का सार उन्होंने बटोरा। तो फिर 1678 में विक्रम संवत 1678 1678 में फिर परब्रह्म परमात्मा का आवेश लीला शुरू हो गया और उसके सदगुरु द्वारा परब्रह्म परमात्मा की लीला जैसे ही जामनगर में प्रारंभ हो गया तो श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी जो अपने घर में जामनगर में मेराज के नाम से बाल लीला कर रहे हैं, तो तब से वो सदगुरु से मिलते हैं। और सदगुरु मिलते ही सदगुरु का जो 40-49 वर्ष का उनका जो तपस्या रहा, पारदर्शी थे और उन्होंने आत्मा को पहचान लिया। और ये तो परम धाम के ब्रह्मात्मा है जो मुझे राज जी महाराज ने दर्शन दे के कहा था कि मैं भेजूं तमाम। तो ये इंद्रावती आत्मा आ गई।
तब से उन्होंने 13 साल अभी तक का शास्त्र मंथन का सारी जो है वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा जो भी परब्रह्मा की कृपा से सदगुरु को मिला तो सारा खजाना श्री इंद्रावती आत्मा को परोसने लगे, मेराज ठाकुर को परोसने लगे। तो इस तरह से वैदिक सनातन जो ग्रंथ है उसमें से परब्रह्म परमात्मा का सांकेतिक भाषाओं से ओत प्रोत होकर के वो जागरण यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो 1729 में और 1735 में, 1737 में, फिर 1735 में हरिद्वार कुंभ मेला में भव्य आयोजन में वो शास्त्रार्थ होता है। 4 महीना वहाँ पर अपना ज्ञान का यानी अपना ज्ञान तो क्या सदगुरु द्वारा राजी महाराज साक्षात उन्होंने सृष्टि क्रम के विषय में क्या क्या बताया तो उन्होंने सारी बात वहाँ से बता के भाई नेरे नौखंड आरती होकर के निजानंद शाखा स्थापना हुआ। इतना सारा कार्य करते हुए अब उनका हृदय देश की अशांति तो है, क्योंकि एक व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रकाश करने के लिए परिस्थिति भी होती है। तो उस समय का राजनीतिक परिस्थिति बहुत ही खतरनाक है। औरंगजेब बादशाह धर्म के नाम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तो प्राण जी महाप्रभु अब समझाने क्रम जाते हैं। तो मैं आदरणीय सुंदर साज जी आग्रह करता हूँ, अभी तक आप लोग पढ़ते हैं सुनते हैं तो एक चीज़ बिल्कुल याद रखने का, वहाँ पर आप अंधकार मत होने का। जैसे प्राण जी जब समझाने के लिए शेख बदल भाई को भेजते हैं और लालदास जी को भेजते हैं तो जितने भी मोमिन जाते हैं समझाने के, जो मोमिन 4 महीना तक वहाँ पर रहा करके नज़रबंदी में रहा करके जो समझाएं, वो जो प्रयास को देखना। और वहाँ पर जो चिट्ठी लिखते हैं प्राणनाथ जी, उन चिट्ठियों में यही भाव लिख रहे हैं। अभी तक मैं सारी व्याख्या 1 महीना का या 15 दिन का या 10 दिन का 7 दिन का अभी तक सुन करके हम प्राणनाथ जी का प्रयास और प्राणनाथ जी का जो उद्देश्य को अपने गहराई से आत्मसात नहीं कर सकते। इसलिए वो अभी तक की जो एक चिंतन है, स्केलेटन है, एक मेरुदंड है, उसकी सारी व्याख्या इस वाणी से मिलती है। तो वितक के बिना वाणी नहीं खुलती और वाणी के बिना वितक की गहराई नहीं होती है। इसीलिए आप इसको धैर्य धारण करके इस बार जब वितक श्रवण करेंगे तो वितक का भी तो सुनने का प्रमोशन होना चाहिए ना। वक्ता अपने मनन से अपने पाँव से जो भी बोले, लालदास जी महाराज का वितक तो उच्चारण होगा। वहाँ वितकारों ने प्रसंग तो लिया, उसमें अपने खुद को उपस्थित करके वक्ता जितना बोले, लेकिन जैसे प्रसंग आगे जाता है स्वयं अध्ययन वितक करते हैं तो उजाला होना चाहिए उसके अंदर की प्राण जी चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं, उनका समझाने का विषय वस्तु क्या है, क्यों शेख खिदर जैसे व्यक्ति तो प्राण जी के पास आया और उनका ही हो गया और उन्होंने हिंदू राजा को कहा, हिफत है राजा तुमको, ऐसा पहलवान आई तो तेरे को धिकार है राजा, तेरे ही कुटुंब में तेरे ही कुल में परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए हैं और तू घर में बैठे बैठे उनको निंदा कर रहा है करके। एक मुसलमान ने जो भी औरंगजेब का खास आदमी था उसको ऐसा हृदय हुआ कि वो सही में कुरान की जो असली बातें इनके अंदर है हमारे मुल्लाओं के पास नहीं है करके, ऐसे समय में भी उन्होंने मतलब शेख खिदर ने ऐसे बात कही। तो क्या ऐसा प्राण जी महाप्रभु ने कुरान के विषय में बताया कि तत्कालीन लोगों को शांति मिली? वो चीज उन्होंने बताया, चिट्ठी में लिखी, बाद में वही चीज वही भाव पीछे आने वाला सुंदर साथ के लिए इस तरह से जो खुलासा में आ रहा है, मार्फत में भी है, क़यामतनामा में भी है, और ये सब चीज जो है उसी चीज में एक चिट्ठी के रूप में भी है। इसलिए इसमें परब्रह्म से परमात्मा के धाम से आए ब्रह्म आत्माओं के लिए आदेश भी है और ईश्वरीय आत्माओं के लिए एक उपदेश भी है और जीव के लिए संदेश भी है, जो अपने जो है अपने इच्छा और अपना अंकुर के बल पर अनुभव का आनंद ले सकते हैं। तो ये चीज और ये प्रसंग हर चौपाई के पीछे, हर ग्रंथ के पीछे, हर प्रकरण के पीछे, हर चौपाई के पीछे, हर लिटी के पीछे, लिटी मतलब एक चौपाई में 4 चरण होता है, चरण को लिटी बोलते हैं। हर चरण के पीछे आपको
पूरा शिवराज जी महाराज के हृदय से लेकर के सृष्टि क्रम को सारा को देखने का क्षमता होना चाहिए। तभी जाकर के शब्द के पीछे स्वरूप का दर्शन होता है और स्वरूप के पीछे प्रेम का दर्शन होता है। तो प्राण जी महाप्रभु 81 चौपाई में उन्होंने कहा कि ओहो, वैदिक ग्रंथों में भगवान ने लक्ष्मी को तुम मेरे आह्लादिनी शक्ति हो करके तुम मेरे सभी 14 लोक के जीवों में से तुम मेरा खास हो। पार्वती को भी महादेव ने तुम मेरे खास हो, इसलिए मैं तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। ऐसे कहानी है। और उसको और नजदीक से समझाने के लिए मोह में पति भी पत्नी को बोलते तुम मेरे खास हो। उसी को अध्यात्म में जब विकास शुरू हो जाता है तो अवतारवाद में भी ये चीज है। भगवान राम का ही अवतार लक्ष्मी सीता बन के आ गई, तो सीता और राम का जोड़ी को देख करके लोगों ने अपने आस्था को मजबूत बनाया। राधा और कृष्ण का जोड़ी को देख करके लोगों ने श्याम राधा के बिना श्याम आधा। इसका मतलब ऐसा एक है। तो कुरान में मोहम्मद ने जब दर्शन किया खुदा से, तो मोहम्मद को खुदा ने कहा कि तुम मेरे खासों में खास हो। खूबों में मोहम्मद खूब, मोहम्मद तुम खास में भी खास हो तुम। यानी 1.25 लाख पैगंबर को मैंने ये चीज काम भेजा, किसने ने किया कितने ने नहीं किया, और तुम्हारे लिए मैंने फिर ये बात बोल रहा हूँ कि तुम्हारे से मैं एक विशेष बात संसार में देता हूँ। शरीयत चलाना, हकीकत को मार्फत की बातें उन्होंने जो कही उसको बार बार अपने दिमाग में आपने सेटिंग किया है, हमने बार बार बताया है ताकि आप मिसगाइड न हो, आपके हृदय अंधेरा में न हो। खूबों में मोहम्मद खूब, इतना ही लीटी का उठाएंगे जब आप पाठ करते हैं। आप प्राण जी के साथ, प्राण जी के पहले तो उनके मुखारविंद को आप याद करो प्राण जी के। जब वो बोले मेरे खूबों में मोहम्मद खूब, ये प्राण जी ने उच्चारण किया हुआ शब्द है। प्राण जी का ओठ, प्राण जी का दांत, प्राण जी का जीवा, प्राण जी का गला, प्राण जी का हृदय, प्राण जी का मस्तिष्क, प्राण जी का भाव, ये सब आप मिलान करके देखना। ये चौपाई के अंदर का रहस्य प्राण जी से हृदय को स्पर्श करके निकला हुआ है, ये मामूली शब्द नहीं। तो उनके हृदय से देखा कि ये मोहम्मद साहब को, यानी जो शक्ति है, जिन्होंने परम धाम से आने ब्रह्मात्माओं की जो साक्षी रखी है, ये स्वरूप को खुद मोहम्मद ने कहा कि खुदा ने ये मोहम्मद को खास में खास करके कहा। अच्छा, वेदों में इस तरह से, भक्ति साहित्य में इस तरह से खास में खास है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला तुम भक्तों में मेरा खास हो, इसलिए मैं तुमको गीता का ज्ञान दे रहा हूँ। तो ये सिलसिला है। तो कुरान में जब उन्होंने पाया कि खुदा ने मोहम्मद को खास में खास, तो ठीक ही तो बोल रहे हैं। श्यामा जी सत्ता सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज जब 40 साल के मेहनत करके उन्होंने जब राजी को दर्शन पाया, तो वहाँ पर सदगुरु महाराज कहा करते थे कि परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज, उन्होंने श्यामा जी सत्ता, हम रूहें, हम 12,000 ब्रह्मात्माओं को तो मेरे खास में खास हो। खास में खास हो तो देखो संसार में अनंत अनंत सृष्टि है। उस मेरे चरण को याद करेंगे तुम्हारे माध्यम से, लेकिन तुम मेरे दिल की अंगना हो, तुम मेरे दिल हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है कहने वाले ये ब्रह्मात्माओं की महिमा है। तो कुरान में जब ऐसी चीज मिला तो प्राण जी ने कहा तुम मोहम्मद को क्या समझते हो? तुम्हारा ये, जैसे मोहम्मद का शरीर चला गया, तलवार के बल पर तुम लोग
73 फिरके हो गए, फिर भी एक लक्षण दिया था कि 72 फिरके नास्तिक होगा, नारी होगा, 73वां फिरका नाजी होगा बोला था। वहाँ संकेत था। वो नाजी वाला उत्तम जीव में ही वो मोमिन ब्रह्मात्मा को तुम लोग मेरे यार और भाई आगे आखिर बोला था। वो भाई वाला आने की बात संकेत है ना, वो ब्रह्मात्माओं की बात थी, लेकिन तुम समझे नहीं। उन ब्रह्मात्माओं को बोला था मेरे खूबों में मोहम्मद खूब। ये जो श्यामा जी सत्ता, उनके अल्लादीनी शक्ति को उन्होंने प्यार का भंडार दिया था। सो मोमिन छोड़े क्यों कदम। अब वो ब्रह्मात्मा खेल में आ गए, अपने संदेश को उनको मिल गया, वो क्यों छोड़े। कहते जैसे ऐसे बात हुई तो नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद जैसे अंकुरी जो कुरान को रहस्य को जानना चाहने वाले लोग, अरे सो मोमिन छोड़े क्यों कदम। तो ये ब्रह्मात्मा उस खुदा का मार्फती ज्ञान लेने वाले महामती का चरण क्यों छोड़ेंगे। जाको हक के कहा महबूब, जिनको परमात्मा ने खूब अपना महबूब मेरा प्यारे अंगना करके बोला हुआ है, तो इनको तो पकड़ना ही है। इस तरह से उनको श्री जी के अंदर, ब्रह्मा जी के अंदर उनको संपूर्ण कते परंपरा का सारा खानदान, सारा खजाना उनके अंदर ब्रह्मा जी उनको दर्शन हुआ। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब प्रेम का आवेश में आ जाते थे तो सभी उनका भक्त जो है अपने अपने भाव से, कोई राम देखते थे, कोई कृष्ण देखते थे, कोई देवी देखते थे, कोई कुछ देखते थे। महामती प्राणनाथ जी अक्षरातीत स्वरूप अपने समय में अपने ज्ञान द्वारा जब विश्व में प्रस्तुत हो गए धरती में, तो लोगों ने, ब्रह्मात्माओं ने राज्य का स्वरूप पाया, ईश्वरीय आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म का स्वरूप पाया। इस तरह से भाषा भी उन्होंने वैसे ही प्रयोग किया और ज्ञान भी वैसे ही एकदम बेसिक लेवल से दिया। तो क्यों छोड़े प्राणनाथ जी को आप, इस तरह से लगे सो लगे। अच्छा लक्षण है ये। तो प्राणनाथ जी को और आनंद आ रहा है। 82 नंबर चौपाई में आशुक माशुक आशक दो जाने दुनी, हक मोमिन माहे खिलावत, उतरी अरवाहें अरश से तो भी पड़े न पावे वाहिदत। माशुक आशिक दो जाने दुनी, ये कुरान तुम लोग पढ़ रहे हो, 1000 साल से पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारे मुखार बिंद से ये आशिक और माशुक जो शब्द उच्चारण कर रहे हो, ये तो मोहम्मद ने कुरान में लिखा हुआ है। आशिक माशुक की बात, तो तुम लोग आशिक माशुक उच्चारण करते हो और दो जाने दुनी, दो सम बोलते हो तुम, दो आशिक और माशुक अलग अलग बोलते हो। दो जाने दुनी, दुनी जो सृष्टि की बुद्धि है तुम्हारे अंदर, ये सृष्टि की बुद्धि तुम संचालन करते हो अपने अंदर, ये कुरान पढ़ने के लिए अपने बुद्धि प्रयोग करते हो, लेकिन मोहम्मद के बुद्धि से तुम हट गए हो। मोहम्मद का ऐसा कहना नहीं है दो, उन्होंने देखा है कुरान में अच्छी तरह से। उनको खुदा ने क्या बोला था, खुदा ने तुम मेरे माशुक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूं। खुदा ने मोहम्मद को बोला तुम मेरे माशुक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूं। मोहम्मद ने नहीं माना, नहीं आप माशुक हो, हम आशिक हैं। इस तरह से दर्शन के समय का संवाद कुछ कुरान में है। तो वहां आशिक माशुक को एक बताया है। कभी आशिक माशुक होते हैं, माशुक आशिक होते हैं, वो दो नहीं। लेकिन तुम माशुक और आशिक दो जाने दुनी, दुनिया की बुद्धि ऐसी जानते हैं, लेकिन मोहम्मद का प्रसंग ऐसा नहीं। और ये है अभी प्राणनाथ जी ने जब कुरान खोल के देखा तब
लेकिन आपके दिल दिमाग में, आप सुंदर शाह से आग्रह कर रहा हूँ, आप इस चौपाई के पीछे आशिक माशिक की जब बात आई ना, आप चलिए, आपका पूर्व ज्ञान में चलिए। आप तो भागवत पढ़ते हो ना, वहाँ पर गोपी कृष्ण है कि नहीं? आशिक माशिक वही तो है, गोपियाँ प्रेमिका है और प्रेमी है श्री कृष्ण। दो मानते हो आप? आपके दिल दिमाग में है? गोपी और कृष्ण अनादि एक है, जल जल तरंग जिह्वारी, जल और तरंग की तरह संबंध है। ये तो पहले से है, तो अंत पहले से है, तो दिल दिमाग यानी कते परंपरा, वेद परंपरा वाले के दिमाग में ऑलरेडी, आप हमारे दिल में ऑलरेडी है इस चीज को। सदगुरु महाराज इसी चीज को गोपी और कृष्ण के लीला के बीच में से अक्षरातीत के जो अद्वैत परम धाम स्वलीला द्वैत की लीला को कितना सुंदर ढंग से दिव्य परम धाम में ब्रह्म लीला की बात की थी। वहाँ राज्य महाराज जैसे इच्छा उनकी होती है वैसे मौसम परिवर्तन होती है। ये क्या है? प्रेम का ही तो एक्सप्रेशन है। लीला ऋतु से लीला ना लगे, लीला से ऋतु जान। राज्य महाराज जैसे लीला का अनुभव कराना चाहते हैं, मौसम वैसे हो जाता है, ऋतु ऐसे परिवर्तन होता है। उस ब्रह्म लीला के विषय में सदगुरु महाराज ने राज्य श्यामा जी और 12,000 आशुक माशुक देखने में, वो तो व्यक्तित्व है। सागर देखने में लहरों के साथ है तो सागर ही है। सूर्य देखने में प्रकाश है, किरण है, वो कैसे दो हो सकते हैं? ऐसे ही एकांकी न रमते सएव आत्मा द्विधा भवति, वेदों ने पहले अक्षरातीत के विषय में, लीला के विषय में कहा है। और तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंची और नाशवंत ब्रह्मांड में प्रेमिका में घटाए, जीव और ईश्वर में घटाए, और पार्वती और शिव में घटाए, लक्ष्मी और विष्णु में घटाए। वो तो दृष्टांत था, वेदों में था इस चीज को। लेकिन कोई ब्रह्मांड प्रलय से बाहर की तो बात नहीं की ना। जब तक ब्रह्मांड है तब तक है। लेकिन इसको नाश भी तो बताया, तो फिर वास्तव में एक पकड़ना क्या चाहते हैं? ये है परब्रह्म, ब्रह्मात्माओं की लीला की बात है। उसको यहाँ पर खेल के अंदर जीव और ईश्वर के संबंध के विषय में बात हुई है। इसको दूध का दूध पानी का पानी अलग करने की बुद्धि, जो जागृत बुद्धि जिसको अस्त्राफिल करके कुरान में कहा है, वही तो आकर के बात की है। इसीलिए आशुक माशुक दो जाने दुनी, दुनिया की बुद्धि ऐसे समझते हैं। लेकिन हक मोमिन माहे खिलवत, हक राजी महाराज और मोमिन ब्रह्मात्माएं खिलवत माँ है उस दिव्य परम धाम के अंदर। खिलवत उस घर, रंगमहल, घर परम धाम, घर मिलावा, वहां अगर नजर उठा के देखोगे तो वहां जब ध्यान लगा के देखोगे, वहां तो दो नहीं है। अरे ये वो परम धाम का, उस ब्रह्म लीला में दो नहीं, वो आनंद का लीला राज्य का ही विस्तार है बोलने के लिए पहले से आपको दिया है, तो शऊर करने के लिए। मरते लोक में ठीक है, एक आपस में झगड़ा करते हो, ये करते हो, इसलिए दो बोला। फिर भी ऋषियों ने संकेत किया, सएव आत्मद्विधा भवति पतिश्च पत्नीश्च, तभी बोला। जैसे पति पत्नी को एक मानते हैं, वो बस यहाँ व्यवहार सृष्टि चलाने के लिए दो है, नहीं तो वो एक है करके, तो यहाँ भी बोलता है। और उसमें से उपनिषद का चिंतन करने वाला ज्ञानी जो है, जीव और ईश्वर को एक मानते हैं। कहाँ दो माना हुआ है? ऐसे ही कुरान में भी आशिक माशिक को एक बताया है। और तुम जो है उसको झगड़ा करके, तुम द्वैत खड़ा करके आपस में लड़ाई करते हो। तुम सृष्टि से अपने चिंतन को मोहम्मद के चिंतन से बाहर निकालो। मोहम्मद ने जो खुदा का अमृत स्वरूप और खुदा से बातचीत बोला ना, ये तुम्हारा जीव को मुक्ति देने के लिए ये संदेश आया है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ, प्राण जी कहते हैं कि कुरान तुम नहीं समझ रहे हो जो मेरे लिए। ए हिंदू भाइयों, भागवत भी मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए नहीं है। ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम करके जागृत बुद्धि क्या होता सदगुरु महाराज को जिम्मा दिया हुआ है भागवत का अर्थ करने के लिए।
आशुक माशुक दो जाने दुनी, हक मोमिन वाह माहे खिलावत। उस खिलावत खाना से वो ब्रह्मात्माएं उतरी अरवाहें अरश से। मोहम्मद साहब ने कहा उस अद्वैत तौहीद के उस ब्रह्मांड से, जिसको जहाँ मैंने खुदा को अमृत स्वरूप देखा था, वहाँ से रूहें उतरने की बात खुदा से मेरी हुई है। लेकिन वो उतर करके जब आएंगे तो वो ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का लीला लेके आएंगे। ऐसा संदेश मुझे दिया है, इसलिए मैं तुम्हें खाली हकीकत का मतलब रख रहा हूँ, मार्फत मेरे पास नहीं है, वो तो लेने के आने वाला है। ये बात जैसे ही मिला तो सतगुरु महाराज बोले, प्राणनाथ जी महाप्रभु बोले, अरे सतगुरु महाराज बोला करते थे वहाँ भी हमारी बात है, तुमको देखना। मेरे को तो देश काल परिस्थिति से कुरान देखने को नहीं दिया, लेकिन कोई कोई वासना जान यहाँ पर भी कोई ना कोई तो है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी बात है। कि जब सृष्टि हमारे लिए बनी हुई है तो ये तो नाटक है। सृष्टि तो आस्तिक नास्तिक का झगड़ा यही दिखाने के लिए मुझे हमको भेजा है। हम तो दृष्टा रूप में देखना ही तो है ना, तो दृष्टा रूप में देखने में हमको क्या जाता है। सपना देखना है, सपना में कोई मारे कोई काटे, उसका खून थोड़ी ना मेरे जागृत के बॉडी में आता है। हम तो पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, देखने में क्या जाता है। लेकिन ये समाज इतना ताकत नहीं है, इसलिए हे महाराज तुम आगे इसको देखना। सतगुरु ने बोला था। इस चीज का संकेत जो ठट्टा नगर में चिंतामणि को भी उनके एक दिव्य गुरु बनारस में बोलते थे कि चिंतामणि तुम्हारे पास इतने इतने डेट में एक दिव्य गुरु आएंगे, उनको गुरु करना करके बोला था। जिसके आधार पर चिंतामणि ने अपनी डायरी खोल करके प्राणनाथ जी महाप्रभु को उनके शरण में गए थे। इसी तरह कुरान में भी सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु आने की बात जो लिखी थी, लेकिन सदगुरु के जमाने में काम हो रहा था, लेकिन प्रमाण कहाँ कहाँ है जुटाना बाकी था। तो प्राणनाथ जी का जैसे समय आया तो उन्होंने देखा, अरे उत्तरी अरवाएं अरश से सदगुरु महाराज बोलते थे दिव्य परमदान से ब्रह्म आत्मा आई है। तो इन्होंने तो भी पढ़े न पावे वायदत। ये लोग यही कुरान को 1000 साल से पढ़ रहे हैं? तो भी पढ़े, ये पढ़े लिखे कुरान के ये मौली ये कुरान के ज्ञाता न पावे वायदत। ये अद्वैत वाहिदत मतलब ये एक दिली एक परमात्मा की लीला वाली बात इनको समझ में नहीं आई। 1000 साल से पढ़ रहे हैं, बस मोमिन का दावा लेके चलते रहे, काम तो हुआ ही नहीं। प्राणनाथ जी ध्यान में चले गए। ध्यान में चल के देखा ये तो 1000 साल से कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसीलिए उनको हमने मान्यता दी। लेकिन 5000 साल से, सालों साल से ये लोग गीता पढ़ रहे थे, उत्तम पुरुष और क्षर पुरुष को एक ही बनाते हैं। ये सालों साल से ये भागवत पढ़ रहे हैं, फिर भी ब्रज वाला कृष्ण शक्ति और रास वाला और कंस उद्धार वाला और द्वारिक वाला एक ही बनाते, जबकि लिखा हुआ है वहां पर कि ये श्री कृष्ण के त्रिधावेद लिखा हुआ है। ब्रह्मांड नाश बोला है, फिर रास अखंड बोला है, इसका अर्थ नहीं कर रहे हैं। ये दोनों अपने अपने ताल में घूम रहे हैं। अच्छा, फिर ध्यान में बैठे श्रीराज जी महाराज से आग्रह, अरे इंद्रावती, इसलिए तो मैं तुम्हारे अंदर से सारा काम कर रहा हूँ, इसलिए तो वेद का देव का सारी खजाना तुम्हारे अंदर से मिलान कर रहा हूँ, इसलिए चरण क्षेत्र आवश्य सही पास अलसाते माटे बानी गई, पीछे आने सुंदर साथ भी बिना कंफ्यूजन मेरे अपने घर में वापस आए, चिंतन करें, जीवन को धन्य धन्य बनाए, निशंक रहें, ऐसा प्रकाश में जी, इसलिए तो मैं तुम्हारे से ही काम कर रहा हूँ। फिर राज जी को याद करते हैं और फिर संवाद होता है। ओहो, बहुत मेहनत कर रहे हैं महामती प्राणनाथ जी, यानी राज जी महाराज हम परमधाम शाही ब्रह्मात्माओं को हृदय में निशंक बनाने के लिए, प्राणनाथ जी के हृदय को साक्षात 25 पक्ष परम धाम का स्वरूप दिखाने के लिए
और इस वाणी के अंदर से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को देखने का प्रकाश फैला रहे हैं। इसलिए हम सूर्य उदय होते उल्लू आंख बंद कर देता है। ऐसे हमारे समाज में ऐसे वाणी को देखते हुए भी उल्लू की तरह कहाँ कहाँ फंसे हुए, कहाँ कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। चौपाई नंबर 83 में फिर नजर डाले, मोहम्मद बतावे हक सूरत। 1000 साल से कुरान पढ़ रहे हैं, मोहम्मद जो है परमात्मा का हक का सूरत, हक का स्वरूप बता रहे हैं। आमरद सूरत करके, आमरद अमृत स्वरूप करके कहा है कुरान में। और ये तुम 1000 साल से कुरान पढ़ते हो, कुरान में हकीकत के मजल में मैंने अमृत स्वरूप को देखा, उससे मैंने 90,000 अरब सुना और सारी बात उन्हें दलाली किया आता है। और मोहम्मद तुमने इनको 100 बार नमाज कराना, फिर नहीं, ऐसा नहीं होगा, टाइम नहीं है ऐसा, माया में कहाँ 100 बार होगा, तो 50 बार करा नहीं होगा, 25 बार करा नहीं होगा, 12 बार करा नहीं होगा, दलाली की। और अल्लाह में 5 नमाज में एग्रीमेंट हुआ, खुदा के साथ संबंध। ऐसा खुदा कैसे निराकार होता है? तुम बेछबी बोलते हो, बेनिमुन बोलते हो। उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके गीता में प्रत्यक्ष से लिखा, फिर भी हिंदू निराकार निरंजन परमात्मा निराकार है बोलते हैं। ये दोनों एक ही डेंगे हैं ये लोग। फिर ध्यान करते हैं प्राणनाथ जी, ओहो, श्री राज जी महाराज ने अक्षर के ऊपर फरामसी डाल करके जो ये सृष्टि रचना की ना, सृष्टि का रचना निंद्रा अज्ञान से वो बनाया है, मोह से उत्पन्न किया है। और ये सृष्टि परक जो शक्ति, उसका तो आकार नहीं होता है, इसलिए सृष्टि की बुद्धि से ये, क्योंकि इसके अंदर सपना की बुद्धि है। सपना की बुद्धि को तब मास्टर माइंड क्या है? वही बेछबी है, वही बेनिमुन है, वही निराकार है। आह, दोनों का एक ही दर्रा से, एक वेद भी लड़ रहा है, कतेब भी लड़ रहा है। इसीलिए अब हमें न वेद से न कतेब से, हमें तो सीधा उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञान मोक्ष अक्षराति सिरा। ठकुरान जी प्रथम भौम में विराजमान भय था, कंचन रंग सिंहासन तिने के 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग। आहा, शिव पूजा में आप कितना मस्त से राज्य के साथ प्रेम भरी शब्दों में, मुख से भी राज्य महाराज को चारण, हाथ से भी राज्य की सेवा, चंदन करना, आरती करनी है, सारा आपका ध्यान धारणा राज्य महाराज के साथ अखंड लीला, यही तो मार्फती सेवा पूजा है। लेकिन कोई तो इंद्रावती आत्मा से भी आगे बढ़ करके सेवा पूजा को भी कर्मकांड बोल करके छुड़ा देते हैं, और हाथ में फिर वही निराकार आ रहा है उनका। ऐसा नहीं है। इसीलिए परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति है, पतिव्रता साधन माना है। पतिव्रता अपने पति को खाली मुख से, मैंने पति को भूख खिलाया, मैंने पति को रोटी बनाई करके पति का पेट नहीं भरता है। उसके भाव के साथ परम धाम का 25 पक्ष में सारा लीलाएं है कि नहीं, उसको ज्यादा करके अपना पूर्व शास्त्रों का अंकुर डाल करके लोग ज्यादा विद्वान हो करके परमात्मा को भी गहराई से जब उनका मुख से निकलता है तो परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रहे हैं। वो पुराना जीव का पूर्वाभास है। और उसने प्राणनाथ जी की वाणी का आधार लिया है, लेकिन प्राणनाथ जी का जो प्रेम के मस्ती जो परम धाम की लीला है उससे हट रहे हैं। इसलिए सुंदरराज जी वाणी से होशियार से देखना, जब बोल रहे हैं कि मोहम्मद बतावे हक सूरत, तिनका अरस दिल मोमिन। तिनका मतलब हक का, अरस धाम चाहिँ, धाम कहाँ है बोले दिल मोमिन, मोमिन का दिल है, उस खुदा का धाम बताया। तो आ गए तलवार लेकर, हम वो मोमिन है, हमारे दिल में खुदा है, हमारे दिल में अरश है। बोलने से होता है भाई, तुम्हारा व्यवहार ऐसे ही होता है, हैं? तो प्राणनाथ जी ने कहा, जब ये पागल होते हैं तो बहुत बढ़िया से पागल होते हैं।
ये अनर्थ में ये भाव चला गया। मोहम्मद बतावे हक सूरत तिनका रस दिल मोमिन। आइए अब अपनी जगह में। अरे मोमिन, मैं ब्रह्मात्माओं को राज्य के दिल, राज्य का धाम मेरा दिल है। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुज रुज यही तुम्हारा विश्राम। चलो ये लोग तो पागल है, कुछ भी बोल रहे हैं। प्राण जी फिर आ गए लालदास जी के पास, केशवदास जी के पास, सतोसाल जी के पास। हे ब्रह्म मुनियों, अरश परम धाम जो है ब्रह्म सृष्टियों का दिल करके कहा है। अपना दिल को झांको, है क्या अरश? अपने दिल को अरश लगता है? क्या क्या भरा हुआ है देखो दिल में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, दोष, क्या क्या भरा हुआ है? झांको ना, देखो ना। कुरान में तो प्रमाण मिल गया है कि वो मोमिन का दिल अरश करके, वो तो वेदों में पहले ही बोला था। और सदगुरु महाराज तो बार बार बोला, वो ब्रह्म सृष्टियों का दिल ही परम धाम है। तो ऐसा फिल्ती बॉडी, ये मांस पिंड से भरा हुआ, कचरा भरा हुआ को परमात्मा ने ऐसा दिल को धाम बोला होगा? कि कौन सा दिल होगा वो? ये कौन सा दिल होगा? ये जीव का दिल होगा ये, कि ये परमात्मा का, परात्मा का दिल होगा? दिल में तो फर्क होगा नहीं। अरे तुम भी सब संसार में बोलते हो कि मेरा दिल है, ठीक है, दिल है तुम्हारा, हम बोलते हैं ना मेरा दिल है। तो दिल में क्या क्या है? संबंध में देखो, पुत्र भी मेरे दिल में है, ससुर भी मेरे दिल में है, पत्नी भी मेरे दिल में है, माँ भी मेरे दिल में है, पिता भी मेरे दिल में है, दोस्त भी मेरे दिल में है, और काम वाला भी मेरे दिल में है। तो सबकी एक ही जगह है? सबका जगह दिल बोलने से एक ही जगह है? कि पति और पत्नी के आपस का दिल में क्या काम वाली ला के रख दोगे? एक ही दिल बोलने से होगा? प्रैक्टिकल में दिल कितना है? तो जब अरश दिल, अरश मोमिन का दिल अरश बोल रहा है, तो ये दिल कौन सी है? जब नारायण ने एक ओम बहुशम बोला तो सृष्टि उत्पन्न हो गई, तो जीव के भी तो दिल है। तो इस दिल में, ये दिल में खुदा है, परम धाम है। इसीलिए महाराज शांत रहिए, शांत रहिए। ये वो दिल है जो तारतम द्वारा दिव्य परम धाम अष्टप्रहर लीला में रमने वाली जो ब्रह्मात्मा में जो दिल है, वो दिल ये ब्रह्मात्मा, ये राजी महाराज परम धाम परमात्मा का दिल है, वो दिल है। ये झूठे दिल नहीं है। ये तो एक भाष आया है, ये रिफ्लेक्शन है, ये उदाहरण है। ये उदाहरण के पराकाष्ठ दर्जा में जीव ने बोल सकता है कि हे भगवान, मेरा दिल ही तुम्हारा धाम है, बोल सकता है। लेकिन बिना तारतम का भगवान का दिल नारायण सृष्टि से ऊपर जाता ही नहीं। कोई न उल्लंघे विष्णु को कारण। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए तो तारतम को समास करके कौन सा दिल है, क्योंकि मैंने अभी भी उदाहरण दिया, धारती में भी दिल एक शब्द है, लेकिन उस दिल में कितना दर्जा है। ऐसे ही जीव का दिल है, और ईश्वरीय आत्मा का दिल है, और मोमिन का दिल है, ब्रह्म सृष्टि का दिल है। यहाँ कौन से दिल को बोले? तीन अरस दिल मोमिन। ओहो, जब मोहम्मद ने उस खुदा का उस सुंदर अरश अजीम नूर तजली देखा, तो बोला कि ये जो मोमिन का दिल है ना, मेरा धाम है करके बोला। तो मोहम्मद ने वो बात तो रख दी। आज प्राण जी को अर्थ लगा, अरे ये तो कहाँ का बात कर रहे हो तुम लोगों ने यहाँ पर? फिल्ती बॉडी, मायावी, दूसरों को, हिंदुओं को शैतान बोलने वाला, बेकसूर वाला को मारने वाला दिल खुदा का धाम होता है? ये तुम्हारा नाटक के अंदर बोल रहे हो, इससे परे है ब्रह्म की बातें, खुदा की बातें। सो अरश दिल दुनी छोड़ के पूजी हवा उजाड़ जो शून्य। कुरान में प्रत्यक्ष लिखा हुआ है कि मोहम्मद बतावे हक सूरत। मोहम्मद ने कुरान में हक का स्वरूप बताया है।
और उतना बताने के बाद वो स्वरूप कहाँ रहता है, सूरत कहाँ रहता है? बोले मोमिन के दिल में रहता है। तो अब फर्स्ट काम ये होना चाहिए कि मोमिन कौन है और उनके दिल में खुदाई करके मोमिन को ढूंढना चाहिए था ना। खोजो तो सतगुरु भाई, सतगुरु संग करतार, उनको ढूंढना ये था ना। भगवान ने भी गीता में कहा या पुराणों में कहा कि देखो भक्तों, ना हम तिष्ठे बैकुंठे, हाँ मुझे बैकुंठ ढूंढना नहीं, मैं भक्तों के दिल में रहता हूँ। ये बात पुराणिक ग्रंथ में, भक्ति लिटरेचर में पहले से ही था, 5000 वर्ष से ये पढ़ ही रहे थे। तो इतना होने के बाद भी फिर भी हिंदू में तो एक नरमाई है, कोमलता है कि वो भगवान का भक्तों में दर्शन करते हैं। हनुमान जी ने भी चिर की छाती बोले अपना पवन पुत्र हनुमान करके, वो लक्षण है, वो शास्त्रों को लेकर दिखाया है। तो तारतम कह रहा है कि ये सब दृष्टांत के अंदर से ये गहराई है कि उन ब्रह्म सृष्टि के अंदर परब्रह्म परमात्मा का वास है। तो वो ब्रह्म सृष्टि कौन है, ढूंढना उनको चाहिए था। उनके लिए अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः यत् पूजा प्रभावे ने जीव सृष्टि उदाहरण करके भी कहा। तो क्या लगता है आपको, ये विश्व में ब्रह्म ढूंढने से भी पहला ब्रह्म मुनियों का ढूंढना जरूरत नहीं लगता है? इसका भी संकेत है संसार में। क्या? तुम ब्रह्म को ढूंढो मत, देखो तुम सदगुरु को ढूंढो। जब तुमको गुरु मिल जाएगा ना, परमात्मा मिल जाएंगे। ये सब भाषा है कि नहीं संसार में, उदाहरण है। ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई, तो ब्रह्म सृष्टियों को ढूंढना जीव सृष्टि का काम है। शास्त्रों को अगर मंथन करना हो तो ठीक है, वो भी चलो, हम वो भी पार कर लिए, वो भी पार कर लिए सुंदर साथ ने। चाहे जीव के संस्कार से हो, चाहे भक्ति से हो, परमात्मा में से जैसे भी हो, हम तारतम के श्रोता बने कि नहीं बने? बने ना। ये ज्ञान तो पता चला ना कि मोमिन का दिल धाम है। तो अब हम खुद एकांत में साधना शिविर में आ जाएं और कमर सीधी गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपने दिल को देखें। अपने दिल को देखेंगे तो बहुत तमाशा दिखाई देगा। इसलिए हमने तारतम का शान किया। तारतम ने कहा हमको हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पारा वतन। इसीलिए हमको उस एकांत शिविर में जाने से पहले हमको परम धाम का चर्चा नहीं दिया। और अभी हमारा हृदय में दिव्य परम धाम का नक्शा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम अपने अंतरात्मा से राजी का चरण देख रहे हैं, है ना। मूल मिलाव का बैठक देख रहे हैं। रंगमल का प्रथम भौम जो प्रेम ही प्रेम से भरा हुआ, जो एक एक थंब में प्रेम झलक रहा है, प्रेम बह रहा है। जैसे पके हुए फल के अंदर रस को कैसे दर्शन होता है, मिठास कैसे व्यापक होता है, ऐसे एक एक थंबों के अंदर मिठास प्रेम का दर्शन हो रहा है। तो क्या वो प्रेम, वो थंब थंब का प्रेम, वो बालू बालू का प्रेम, वो सारा सिरराज जी महाराज के हृदय की प्रस्तुति है करके वो दिल टिका हुआ है वहां पर, हमारा दिल वहां टिका हुआ है। ओहो, जिस तरह से कुरान का शब्द लेकर के लोग झगड़ा करे, ऐसे हमने तारतम का शब्द लिया लेकिन झगड़ा में समय बिताए। ऐसा हो सकता है। इसलिए आप हम सुंदर साथ एटलीस्ट राज्य की बानी वर्षों से सुन रहे हैं, हमें इतना जल्दी प्रमोशन होना है कि तेरे बीच बात घाट न घाट कोई, राज्य के साथ अद्वैत हो जाना है। ये है, इसी के अंदर डूबना हो तो डूब, लेकिन चौपाई भी आगे खींचना है। एक एक चौपाई जो है सीधा परम धाम में ध्यान लग जाता है। प्यारे सुंदर सा जब प्राण जी हृदय से जुड़ेंगे ना, लेकिन फिर प्राण जी का भी मकसद जो है तुम्हारा कलमश थोड़ा साफ करो, इसलिए उन्होंने खुलासा ग्रंथ को ऑनलाइन क्लास करने को बोला है। देखो तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, तीन का अरस दिल मोमिन, यहाँ तक आपका अर्थ खोला। सो अरस दिल दुनी छोड़ के, सो अरस दिल, ऐसा अरस वाला दिल, ऐसा अरस वाला दिल, ऐसा अरस वाला दिल
ऐसा अरस वाला दिल परात्म ब्रह्मात्मा राज्य को देख रहे हैं, राज्य इनको देख रहे हैं, उनकी सुरता खेल में आ गई है। तो उस सुरता के दिल में राज्य का वो खजाना प्रेम का भंडार है। ऐसा दिल महामती प्राणनाथ जी, ऐसा दिल सतगुरु देवचंद्र जी महाराज, ऐसा दिल को छोड़ करके दूनी छोड़ के, ऐसे प्राणनाथ जी का दिल छोड़ करके, ऐसे परात्मा का दिल छोड़ करके पूजे हवा, शून्य को पूजा कर रहे हैं, उजाड़ नाशवंत ब्रह्मांड के देवी देवता को पूजा कर रहे हैं, आग पानी पत्थर को पूज रहे हैं, शून्य जो अंतिम में शून्य होना है, नाशवंत होना है, ऐसे की पूजा कर रहे हैं। हम राज्य को ध्यान करने वाला, राज्य के हृदय से बात करने वाले, श्या पूजा माँ मजा ले रैन की ऊनी दिशा माँ पीऊ पासे आया, पीऊ पासे आया मेरे प्रीतम पासे आया, रैन की ऊनी दिशा माँ पीऊ पासे आया, बोल के मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। ऐसे सेवा पूजा करने वाले सुंदर सा पूजे हवा, उजाड़ जो शून्य, कोई मुक्तान जा रहे हैं बोलते हैं, कोई पाती भरा जा रहे हैं कभी बोलते हैं, कोई लक्ष्मी नारायण की पूजा करने जा रहे हैं बोल रहे हैं, कोई 14वां ग्रह मंत्र तारतम महामंत्र भी जपते हैं बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, वाणी में आए सुंदर साथ की आह्लाद है। इसीलिए प्राणनाथ जी बोलते हैं ये बैकुंठ जासी की धाम। चलो वो डिपार्ट भी छोड़ दो, आइए आप, वो भी छनौट में आ गया। ये वाणी सुन के जिनको हृदय रोमांच नहीं होता है उसको ब्रह्मशिष्ट नहीं कहता हूँ बोले। तो आइए फिर अब तो एक एक चौपाई में हम अपने आप को ढूंढे, राज्य महाराज के आशीर्वाद बनी रहे। क्या बोले, मोहम्मद बतावे हक सूरत तीना का अरस दिल मोमिन, वो हक का सूरत है, पहले हृदय में रखना मोहम्मद ने बोला। उसके बाद वो सूरत वाला, वो स्वरूप वाला, अमृत स्वरूप किशोर स्वरूप वाला जो ब्रह्म है वो कहाँ रहता है, मोमिन के दिल में रहता है बोला। तो मोमिन का दिल कहाँ है, बड़े तो ताता ने बताया वो परात्म वाला मोमिन का दिल, ब्रह्म सृष्टि जो ब्रह्म आत्मा है उनके दिल की बात है। वो दिल खेल में आया है, तो वो दिल खेल में आया है तो वो स्वरूप लेके आया है, इसलिए इंद्रावती के दिल से वो स्वरूप प्रकट हो गया है। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार इन चौपाई द्वारा परम नाम का वर्ण हो गया है। तो अब दिल किस कहाँ का पकड़ना है, इंद्रावती का दिल पकड़ना पड़ेगा ना। तो इंद्रावती के दिल कहाँ है, वाणी में है। सो अरस दिल दुनी छोड़ के, सो अरस दिल इंद्रावती वाला छोड़ करके ये दुनिया वाले पूजे हवा, निराकार को पूज रहे हैं। तो कुरान पढ़ने वालों को इतना ध्यान देना चाहिए अब कि ये अरस दिल वाला जो मोमिन कहाँ है करके आना चाहिए। प्राणनाथ जी ने बोला वो आ गए हैं, चिट्ठी लिख करके भेज रहे हैं, वो मोमिन आ गए तुम ढूंढो करके बोल रहे हैं, फिर ही तो मोमिन को तो भगा रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी को कर्मकांडी ब्राह्मण लोग भगा रहे हैं, राजा लग करके उसके पीछे पीछे। तो जैसे पहुंचे बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड पहुंचने के बाद इसी प्रकरण के अंतिम चौपाई में आप देखना उसका एक भाव प्रकट, छत्ते आगा लिया इन समय 101 चौपाई में, जब दो से लागी जंग। वैसे ये जो बातुनी बात जब प्रचार करते गए, सब भगाते गए, लास्ट में छत्ते आगा लिया इन समय, 17 साल आगे आ गया। तब ये दो हिंदू मुसलमान झगड़ रहे थे मेरे से, तो 17 साल आकर के मेरा काम किया करके ये वहां भाव हो रहा है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। लेकिन अभी हम 84 चौपाई में
ऐसा त्या वहाँ स्वरूप भी बताया है और मोमिन का दिल एड्रेस भी दिया हुआ है और वो मोमिन आकर के खुदा का धाम स्वरूप लीला भी वर्णन किया है, सारा बता रहा है, फिर भी इनके दिल में क्यों नहीं घुसता? ध्यान से देखा तो ओहो, इनके दिल में तो इब्लिस बैठा हुआ है। इनके दिल में तो भागवत में लिखा हुआ है और गीता में लिखा हुआ है, उपनिषदों में, क्यों ये नहीं समझते करके देखा तो इनको तो श्रापित मन बैठा हुआ है। माया का मन तो कहाँ देगा तो परम धाम पकड़ने को। इसीलिए इबिलिस कया दुनी दुश्मन, चौपे नंबर 84। इबिलिस कया दुनी दुश्मन, दुनिया का दुश्मन इबिलिस मन, तो किया मोमिनो मत्ता का दावा, तो किया मोमिनो मत्ता, मोमिन का मत्ता संपत्ति को दावा किया कि वो परम धाम मेरा है, लेकिन अत्तो न पत्तो, न आचरण न कुछ, लेकिन दावा ले रहे हैं कि वो मोमिन, वो नाम है ना वहाँ पर। शास्त्रों में भी तो उत्तम पुरुष के लिए, उत्तम आत्माओं के लिए बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या है। जैसे स्थिर प्रज्ञा लक्षण का है, भक्त का लक्षण है, ये अच्छा है, ये लेना जरूरी है, लेकिन अंतिम में तारतम्य ज्ञान द्वारा ये सब लक्षण शुद्ध साकार परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म सृष्टियों आने के लिए पात्रता का विषय में है। लेकिन पात्रता शास्त्र को अध्ययन किए बिना, यानी चिरंतन ग्रंथों का गहराई गए बिना लोगों ने खिलवत परिक्रमा सागर की बात की, ये बात हो गया। शास्त्रों के विषय में जो कलश ग्रंथ है उसको जाने बिना लोगों ने, अब कलश को ही नहीं पढ़ना बोल दिया, तो अभी सुंदर साथ का ज्यादा मंथन है, रास क्यों पढ़ना है, प्रकाश क्यों पढ़ना है, कलश क्यों, खिलवत पढ़ो, परिक्रमा पढ़ो। दूध में नींबू डालोगे ना फट जाता है, न इधर का न उधर का रहोगे। इसीलिए 14 ग्रंथ अपने अपने जगह में धनी की वाणी है, क्यों दिया है इस चीज को? कोई ग्रंथ इधर उधर करने का नहीं है, लाइन से समझने का है। मेरा एक प्राइमरी का टीचर कल परसों में मिला था, ओहो वो टीचर अभी भी है, वो मिल के आया, बहुत खुश हो गए। क्या समझे? शास्त्र कितना संकेत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उन ब्रह्म सृष्टि जो है उनको देख करके इतना गलित गात हो जाता है कि हे शास्त्र, हे ऋषि मुनि, हे आदि नारायण, ऋषि महाविष्णु है सोए, सबको सम्मान देने का ब्रह्म सृष्टि का, किसी को गाली देना, किसी को करना ब्रह्म सृष्टि का लक्षण नहीं है। सबको लेकर के आहा, धाम धनी ने मेरे लिए इन सबको व्यवस्था कर दी रखी, सबके ऊपर सम्मान दो, हृदय साफ रखो, और उस साफ हृदय में राज्य का दर्शन हो जाता है। इसलिए सीधा राज्य महाराज से वाणी से हॉटलाइन जोड़ो, राज्य के दिल में जाओ, नहीं तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम। इब्लिस का या दुनी दुश्मन, तो किया मोमिनो मत्ता का दावा, सो समझे न इशारते, न वेद वाले ने इशारा समझा, न कते वाला ने इशारा समझा। क्यों? जिन ताले इब्लिस हवा, जिनके भाग्य में ही इब्लिस है, हवा है, शून्य है, उत्पत्ति इनका शून्य से हुआ है, तो क्या करे बेचारा। इसीलिए अपने आप को कोई बुरा नहीं चाहता है, लेकिन तकदीर ऐसा है तो क्या किया जाए। चलो सुंदर साथ जी, हम इतना तो गिरे नहीं है, अभी तक संभाल रहे हैं अपने आप को ना, इसलिए तो सुन रहे हैं। तो जिन ताले इब्लिस हवा, उतना तो नहीं है, आगे आ जाइए, ओह इतना तो नहीं है ये, अब हमें कुछ बचा कुचा विकार है तो राजी आपकी इस वाणी के अग्नि में उसको भस्म कर देंगे, और हमें शुद्ध न चाहूं में बुजरेगी, न चाहूं किताब खुदाए, इश्क दी जो मोय अपना मोय आई समुद्दा है। हे राजी महाराज, ओहो आपने कुरान का इस रहस्य को खोल करके बता दिए, ये तो हमारे ही घर की बात है। और मोहम्मद ने इतना अच्छा सुंदर संदेश दिया प्राण जीने का, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, डेट बताया है, हमारी आत्मा की बातें की है। तो हम शास्त्र पढ़ते हैं
तारतम्य के बीजन से पढ़ते हैं। हम कतिपय ग्रंथ पढ़ते हैं तो तारतम्य की दृष्टि से पढ़ते हैं। इसलिए तारतम्य अपने आप ब्रह्म तत्व है, अपने आप राजी महाराज हैं। इसीलिए हमें राजी महाराज हमको शास्त्र पढ़ाते हैं, राजी महाराज हमको कुरान पढ़ाते हैं। तो राजी महाराज हमको सारा दिखाते हैं। तो राज्य अपने धाम में बैठा बैठा करके सब पढ़ाते हैं। हम सभी ग्रंथों से राज्य के चरण में पहुंचते हैं। इबलिस कया दुनी दुश्मन तो किया मोमिनो मत्ता का दावा, सो समझे न इशारते जिन ताले इबलिस आवा, जिन ताले इबलिस आवा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय।